Bright Future School of Studies. हेलो एवरीवन, आज का हमारा लेक्चर है क्लास 11th बायोलॉजी। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम बायोलॉजी के कुछ बेसिक्स कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग फॉर्म। लिविंग फॉर्म किसी भी टाइप में हो सकता है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल्स। ठीक है, अगर हम लिविंग फॉर्म की स्टडी करते हैं तो उस साइंस को हम कहते हैं बायोलॉजी। नेक्स्ट थिंग, बायोलॉजी को साइंस ऑफ लाइफ या फिर लाइफ साइंस या फिर बायो साइंस भी कहा जाता है। बायोलॉजी वर्ड डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। बायो का मीन्स होता है लाइफ और लोगोस का मीन होता है स्टडी। तो अगर हम लाइफ की स्टडी करते हैं, लाइफ फॉर्म की स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, तो उसको हम रिलेट करते हैं बायोलॉजी से। फर्स्ट मेजर बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन वर मेड बाय एंशिएंट ग्रीक नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक मीन्स जो नेचर के बारे में पढ़ते हैं, जो नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमें बायोलॉजी के ऑब्जर्वेशंस या कंसेप्ट के बारे में बताया था एरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट ने, इसलिए हम उनको फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट थिंग, बायोलॉजी टर्म वाज कॉइन्ड बाय, बायोलॉजी जो टर्म है वो कॉइन की गई है लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। ट्रेविरेनस और लेमार्क नाम के ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बायोलॉजी टर्म को या बायोलॉजी जो वर्ड है उसको डिराइव किया था 1802 में। नेक्स्ट थिंग, अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी की फर्दर ब्रांचेस के बारे में, तो बायोलॉजी की मेन जो ब्रांचेस होती है वो होती है बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स के बारे में और जूलॉजी में हम स्टडी करते हैं एनिमल्स के बारे में। बॉटनी वर्ड भी एक ग्रीक वर्ड बोटेन से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है प्लांट। नेक्स्ट थिंग, जूलॉजी में जून वर्ड का मीनिंग होता है एनिमल्स और लोगोस का मीनिंग होता है स्टडी। इसलिए अगर हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं तो वो हमारी साइंस होती है जूलॉजी से रिलेटेड। नेक्स्ट थिंग, अगर हम बात करते हैं फादर ऑफ बॉटनी मीन्स जिन्होंने सबसे पहले हमें इसके बारे में बताया, तो बॉटनी के जो फादर हैं वो कहलाते हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने बहुत सारी बुक राइट की है और एक इनकी बहुत इंपॉर्टेंट जो बुक है उसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। उन्होंने मेनली प्लांट्स के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया है और नीट एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फादर ऑफ जूलॉजी, तो जूलॉजी के फादर कहलाते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को हम बोलते हैं फादर ऑफ जूलॉजी। इन्होंने सबसे पहले जूलॉजी में एनिमल्स को क्लासिफाइड किया था, ऐसे एनिमल्स जिनके पास ब्लड है रेड कलर का और ऐसे एनिमल्स जिनके पास रेड कलर का ब्लड नहीं है। अगर हम आगे फर्दर बात करते हैं बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में, तो और भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जैसे माइक्रोबायोलॉजी, साइटोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। डिफरेंट ब्रांचेस में हम डिफरेंट लाइफ फॉर्म या फिर उनसे रिलेटेड कंसेप्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। If you talk about branches of biology, there are many branches of biology. Firstly, we will start anatomy. Anatomy जो ब्रांच है बायोलॉजी की उसमें मेनली हम डिसेक्शन करने के बाद जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है किसी भी प्लांट का या एनिमल का उसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, साइटोलॉजी। साइटो मीन्स सेल। अगर हमें सेल के स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस या उसके ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी करना है तो वो स्टडी कहलाती है साइटोलॉजी। नेक्स्ट, मॉर्फोलॉजी। हमने इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी की है, वो आती है एनाटॉमी से रिलेटेड। अगर हम किसी भी प्लांट या एनिमल के आउटर स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो वो टर्म कॉइंड होती है मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम किसी भी एनिमल के या प्लांट के इंटरनल ऑर्गन्स या उसका सिस्टम कैसे वर्क करता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट, लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी साइंस की ऐसी ब्रांच है, बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम फ्रेश वाटर की स्टडी करते हैं।
फ्रेश वाटर में पॉन्ड्स भी आ सकते हैं, लेक्स भी आ सकती हैं, स्ट्रीम्स भी आ सकती हैं। फ्रेश वाटर के अंदर लाइट कैसे पेनिट्रेट होती है, किस टाइप के ऑर्गेनिज्म वहां प्रेजेंट होते हैं, ये सभी रिलेटेड होता है लिम्नोलॉजी से। नेक्स्ट इकोलॉजी। इकोलॉजी हमने लोअर क्लास में भी पढ़ा है। अगर एनिमल्स या प्लांट्स मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन है तो वो ब्रांच कहलाती है इकोलॉजी। नेक्स्ट एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइन सिस्टम हमने पढ़ा है जिसमें हम ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स के बारे में स्टडी करते हैं। किस टाइप के हार्मोन्स कैसे वर्क करते हैं एनिमल्स के अंदर, वो टर्म रिलेटेड है एंडोक्राइनोलॉजी से। इवोल्यूशन। इवोल्यूशन बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ओरिजिन ऑफ लाइफ मीन्स अर्थ पे लाइफ कैसे पॉसिबल हुई, किस टाइप से लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद कैसे कैसे लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ, वो सारे डेवलपमेंट हम इवोल्यूशन में देखते हैं। हिस्टोलॉजी। अगर हम टिश्यू को अगर हम कट करते हैं, उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर की माइक्रोस्कोप के साथ स्टडी करते हैं तो वो ब्रांच कहलाती है हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम किसी भी प्लांट के या एनिमल के लिविंग ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियो के मीन्स लाइफ कैसे फॉर्म हुई है, कैसे वो डेवलप हुआ है ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में स्टडी करते हैं। टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी बायोलॉजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसमें हम मेनली क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। हमारी अर्थ पे बहुत सारी वैरायटी की स्पीशीज हैं, प्लांट की है, एनिमल्स की है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की है। तो टेक्सोनॉमी के अंदर उन सबको हम डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं और उसकी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर मेनली हम क्रोमोसोम्स, जीन्स या फिर कैरेक्टर्स या वेरिएशंस के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर जो है वो पेरेंट्स से अदर ऑफस्प्रिंग में कैसे ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं, चाहे फिर वो बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, वायरस हो, प्रोटोजोआ हो या अदर कोई। नेक्स्ट पैथोलॉजी। पैथोलॉजी साइंस की या बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मेनली डिसीज के बारे में, डिसीज के पॉजिटिव एजेंट के बारे में या फिर वो डिसीज का ट्रांसमिशन कैसे हुआ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इम्यूनोलॉजी। हमारा इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करता है, हमारी बॉडी में अगर इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज बनती है, वो कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे वो वर्क करती है, उसी से रिलेटेड हम जो भी डिस्कस करते हैं वो सब स्टडी आती है इम्यूनोलॉजी की।